जय हिंद दोस्तों। आज हमारी भारतीय समाज की क्लास नंबर 7 है। पहली वाली क्लास में इसके पहले वाली क्लास में हमने भारत में विविधता जिन-जिन आधारों पे विविधताएँ थी जैसे भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई, प्रजाति, जनजाति, जाति आधारों पे विविधता थी, इन सबको डिटेल स्टडी कर लिया था और इसी के साथ ही हमने भारत में एक और जो विशेषता थी विविधता में एकता, तो इस वाले टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है भारत में विविधता जनित चुनौतियाँ में समझता है। भाई आप स्वाभाविक सी बात है, आपने कई आधारों पे विविधताएँ तो बता दी कि इस आधार पर विविधता है, लेकिन अगर उस विविधता को लेकर के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, आपसी समझ नहीं विकसित हुई, तो वो समय आपसी समझ ना विकसित होना आपको एक समस्या मतलब कि चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, हिंसा पैदा हो सकती है। तो वो किस-किस रूप में वो हिंसा या वो मतभेद पैदा करती है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो देखिए, पहला है जैसे धार्मिक विविधता। जैसे मैंने आपको धार्मिक विविधता में पर्याप्त मात्रा में बताया था कि जैसे कई धर्म है, धर्म जितने भी धर्म है वो अपनी अलग जैसे हिंदू धर्म आपका वैष्णव शैव शाक्त में विभक्त है, मुस्लिम धर्म है शिया सुन्नी में विभक्त है, सिख धर्म है निरंकारी राधा स्वामी नामधारी, ईसाई हो गया ये कैथोलिक प्रोटेस्टेंट, बौद्ध हो गया स्थविर महासंदिग्ध, जैन दिगंबर और आपका श्वेतांबर धर्म में विभक्त। तो ये आपका धार्मिक विविधता थी, लेकिन उस धार्मिक विविधता के कारण क्या हो रहा है, अगर हम इसका ये निगेटिव तरफ देखें, तो ये समस्या चुनौती क्या पैदा हो रही है? पहला हो रहा है संप्रदायवाद। संप्रदायवाद की समस्या बहुत है। संप्रदायवाद का मतलब है कि लोगों के प्रति सहिष्णुता कम हो रही है। लोग क्या हो रहे हैं कि लोग अपने धर्म को सर्वोपरि मानते हैं, दूसरे धर्म को निम्न मानते हैं या उसके धर्म के अस्तित्व को ही नहीं समझते हैं। तो ये जो व्यवस्था संप्रदाय और संप्रदायवाद समाज में हिंसा, अराजकता, अव्यवस्था पैदा करने का प्रमुख कारण है। तो संप्रदायवाद जो है ये धार्मिक विविधता से उत्पन्न एक समस्या है। धार्मिक विविधता है इसलिए संप्रदायवाद है। धार्मिक विविधता नहीं है, जैसे मान लीजिए चाइना है या अमेरिका है। भाई चाइना चाइना ज़्यादातर बहुमत में चाइना एथिस्ट है, वहाँ नास्तिक लोग रहते हैं या कुछ जो है वो बौद्ध मानते हैं। तो एक ही धर्म है तो संप्रदायवाद नहीं है। चाइना आप अमेरिका, यूरोपीय कंट्री में चले जाइए, वहाँ से ज़्यादातर क्रिश्चियन है, एक ही धर्म है तो संप्रदायवाद नहीं है। लेकिन भारत में धार्मिक आधार पर विविधता है इसलिए संप्रदायवाद की चुनौती है। उसके बाद है धार्मिक संघर्ष, अपनी-अपनी क्रिया पद्धति को लेकर के अपने-अपने धार्मिक कर्मकांडों कार्यक्रम का पालन करते समय दूसरों के में अड़चनें आ जाने के कारण धार्मिक संघर्ष देखने को मिलता है। लोग दूसरे धर्म के क्रिया कर्म कांडों में दिक्कतें पैदा करते हैं, अव्यवस्था फैलाते हैं तो धार्मिक संघर्ष देखने को धार्मिक आतंकवाद, अब धार्मिक आतंकवाद को मालूम है जैसे पाकिस्तान, अब दुश्मन तो है ही पाकिस्तान, चाइना। तो ये क्या करते हैं हमारे देश की शांति व्यवस्था बिगाड़ने के लिए वहाँ से पैसा देते हैं या तो यहाँ के जो कट्टर लोग हैं धर्म को लेकर के उनको बढ़ावा मिलता है तो वो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था धार्मिक आतंक जैसे कुंभ हुआ, कुंभ में भगदड़ हो गई, धार्मिक आतंकवादी का भी इसका मुख्य कारण हो सकता है। तो ऐसे आपका संप्रदायवाद, धार्मिक संघर्ष और ये धार्मिक आतंकवाद जैसी कई सारी चुनौतियाँ हैं जो कि धार्मिक विविधता के कारण उत्पन्न होती हैं। अब जैसे भाषाई विविधता देखिए, अब भाषाई विविधता अगर भाषा के आधार पर विविधता है, लोग अगर भाषा के आधार पर बँटे हुए हैं, जैसे दक्षिण भारत की अपनी अलग भाषा है, द्रविड़ है, उत्तर भारत में इंडो यूरोपियन है, ऑस्ट्रिक भाषा, साइंट तिब्बतन भाषा है। तो इस आधार पर अगर विविधता है, अगर आप इसकी चुनौती देखें तो भाषावाद बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे दक्षिण भारत के लोगों का अधिकतर कहना होता है कि हमारी भाषा को मान्यता नहीं दी जाती है, बढ़ावा नहीं दिया जाता, हालाँकि ऐसा गलत है। हमारी जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएँ हैं, सबको मान्यता है। लेकिन जैसे अगर श्रीलंका जैसे देशों में चले जाएँगे तो वहाँ पे भाषा इतना बड़ा आतंक व्यवस्था जैसे सिंहली और तमिलियन को लेकर के बहुत बड़ा संघर्ष है वहाँ पे। इतना बड़ा संघर्ष है, देश बँटने की कगार में है। तो भाषा के आधार जो भाषाई विविधता है वो भाषावाद पैदा करता है। भाई अपनी भाषा को संरक्षण को लेकर के अपनी भाषा को उच्च मानते हैं। उसके बाद है भाषाई पहचान को लेकर के आंदोलन चलते हैं कि भाई हमारी भाषाओं को राजकीय कार्य की में बराबर मान्यता नहीं दी जाती है। तो ये जो है ये भाषावाद, भाषा पहचान को लेकर के आंदोलन है, ये भाषाई विविधता से उत्पन्न जनित समस्या है। उसके बाद है प्रजाति आधारित विविधता। तो अगर प्रजाति आधारित विविधता तो मैंने बताया था जैसे निग्रोटो, आर्द्र ऑस्ट्रेलियन, मंगोलियन, अल्पाइन, नॉर्डिक ये प्रजाति आधार पर विविधता है। तो अगर प्रजाति आधार पर देखें तो आपको मालूम है कि जैसे प्रजाति भेदभाव से जातीय आधार पर हिंसा होती है, अलगाववाद पैदा होता है। जैसे तो नॉर्थ ईस्ट में जाइए मणिपुर हिंसा, कुका जनजाति अलग लड़ रही है, जो मणिपुरी जनजाति वो अलग लड़ रही है।
तो ये प्रजाति आधारित पर विविधताएँ हैं। लोग एक-दूसरे को अपने से अलग मानते हैं, भले एक देश में रहते हैं, एक ही संस्कृति है, फिर भी लोग एक-दूसरे से अपने को पृथक्करण करते हैं। तो ये प्रजाति आधार पर आपको जो ये प्रजाति आधारित भेदभाव है, हिंसा है, वो आपको देखने को मिलता है। फिर है जाति, जाति आधारित विविधता, तो मैंने आपको बताया था जाति जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो गया, उसके अंदर भी अपनी जाति है। तो इस आधार पे जातिवाद तो बहुत बड़ी समस्या है। जाट अलग आंदोलन करते हैं, सिखों में अपना अलग आंदोलन है। तो भाई जाति आधारित व्यवस्था तो देश को में मतलब कि शांति व्यवस्था भंग करने के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायी कारण है। तो जाति आधारित व्यवस्था के कारण जातिवाद, जाति आधारित संघर्ष, नरसंहार हो जाता है। बहुत बड़े-बड़े नरसंहार हो जाते हैं, जाति संघर्ष होता है। तो ये इसकी जाति आधारित विविधता की प्रमुख चुनौतियाँ। फिर है देखिए नृप जाति आधा अब देखिए नृप जाति का मतलब जैसे सांस्कृतिक विविधता हो गई, ठीक है? जनजाति विविधता, जनजाति समाज की अपनी अलग जीवन शैली है, तो इस आधार पर क्या होता है क्षेत्रवाद पैदा होता है। लोग अपने क्षेत्र हैं, लोगों को लगता है नहीं हमारा क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना कमज़ोर हो जाती है। मतलब कि अगर उनके क्षेत्र में कोई दूसरा आता है, भले आर्थिक गतिविधि आदि गतिविधियों से या किसी कारणवश आए तो हिंसा देखने को मिलती है। लोग जैसे महाराष्ट्र, गुजरात है जैसे औद्योगिक राज्य है, तो यहाँ पे बहुत उत्तर भारत के लोग काम करने के लिए उद्योग रोजगार के उद्देश्य से जाते हैं। तो क्षेत्रवाद वहाँ देखने को मिलता है। अलगाव देखने को मिलता है कि भाई क्षेत्रवाद को लेकर के अलगाव है, अपने को अलग करना चाहते हैं। जैसे आपको उत्तर भारत में आपको जैसे ये खालिस्तानी आंदोलन दिख रही है, ये अलगाववाद है। नॉर्थ ईस्ट में जाएँगे तो वहाँ आपको नागाओं द्वारा अलगाववाद की समस्या अलग होने वाली, जम्मू कश्मीर में भी अलगाववाद वाली समस्या देखने को मिलती है। तो ये जो नृप जाति आधारित विविधता है, तो ये विविधताओं से उत्पन्न चुनौतियाँ हैं। अगर विविधताएँ हैं, तो ये चुनौती है, तो हमें इसको टैकल करने की ज़रूरत है। तो ये आपका मैंने आपको समझा दिया, ये चुनौतियाँ थी, समस्याएँ थी, जो कि भारत एक अगर विविध राज्य विविधता है, तो इस प्रकार की चुनौती। अगला है कि भाई ये जो विविधता है, इसमें क्या कारण है? ये जो विविधता है, इससे जो अभी आपने आपने जो चुनौतियाँ देखी, जो समस्याएँ देखी, तो आखिर ये समस्याएँ क्यों पैदा हो रही हैं? क्या कारण है कि ये चुनौतियाँ हैं? अब हम ना कारण देखेंगे। तो देखिए, अगर आप कारण की बात करें, तो सबसे पहला कारण आता है गरीबी। गरीबी, विषमता, वंचना, निरक्षरता। देखिए गरीबी अब जैसे आपको मालूम है कि महाराष्ट्र, गुजरात जैसे औद्योगिक राज्य हैं। उत्तर भारत के बहुत सारे लोग जॉब करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र जाते हैं। तो उन वहाँ पे क्या होता है ना, महाराष्ट्र में जो कार्य करने वाले लोग हैं ना, तो महाराष्ट्र के लोगों को लगता है कि जो बाहर से काम कर रहे हैं, वो उनका रोज़गार छीन रहे हैं। तो उनके अंदर ना वंचना वाली फीलिंग आती है। उनको लगता है कि हमारा पैसा लेके जा रहे हैं, तो विषमता आती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब होते जा रहे हैं और वो लोग अमीर होते जा रहे हैं। एजुकेशन भी देखने को मिलता है कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे बाहर जो काम करने मज़दूर वर्ग है, तो वो मज़दूरी निरक्षरता। तो ये वाली जो समस्या है, वो देखने को मिलती है। यही यही जब महाराष्ट्र के और औद्योगिक राज्यों में क्षेत्रवाद का कारण बन जाती है, ठीक है? इससे अलगाववाद पैदा होता है, संप्रदायवाद भी पैदा। तो गरीबी, विषमता, वंचना और निरक्षरता है ये आपके जो भी समस्याएँ हैं, विविधता जनित समस्याओं को पैदा करने का कारण बनती है। उसके बाद जैसे उपभोक्तावाद के साथ-साथ महत्वाकांक्षा में विविधताएँ, व्यक्तिवाद में अब जैसे उपभोक्तावाद है, लोग हर चीज़ खरीदना चाहते हैं, आरामदायक ज़िंदगी के लिए मतलब 4-4 नौकरी, 10-10 नौकरी लगवा रखे हैं, जिससे खर्च बढ़ रहा है, ठीक है? उसके बाद उनकी महत्वाकांक्षाएँ भी नहीं, उनके घर में बीएमडब्ल्यू होना चाहिए, आलीशान घर, किला जैसा घर होना चाहिए। तो भाई उनके लिए उसको पैसा भी चाहिए। व्यक्तिवादिता यानी समाज को कमतर मानते हैं, व्यक्ति को आप महत्व देते हैं। तो इस कारण बहुत सारी क्षेत्रवाद जैसी समस्याएँ, संप्रदायवाद समस्याएँ बहुत ज़्यादा देखने को भौतिकता बढ़ रही है। तो मतलब कि सहिष्णुता जैसी कमी हो रही है, तो ये वाली समस्याएँ आपको इनके कारण देखने को मिलती है। फिर है जैसे ये अगला जो इम्पोर्टेंट है, ये है वैश्वीकरण जनित पहचान संकट एवं प्रजातित्व में वृद्धि। अब क्या है ना, आपको मालूम वैश्वीकरण है, पूरा विश्व एक संस्कृति से जुड़ता जा रहा है, एक मिली-जुली संस्कृति का निर्माण हो रहा है, जिसको वैश्विक संस्कृति बोलते हैं। तो उस वैश्विक संस्कृति के कारण क्या होता है कि लोगों की अपनी जो संस्कृति है, उसका ह्रास होता जा रहा है। वहाँ के लोग वैश्विक संस्कृति को फ़ॉलो कर रहे हैं, पश्चिमीकरण होता जा रहा है, उनकी संस्कृति का भी पश्चिमीकरण होता है। जिसके कारण उनके अंदर ना लोगों को लगता है कि इसके कारण हमारी जैसे इंग्लिश इंग्लिश विश्व की लैंग्वेज इंग्लिश है, तो हमारी स्थानीय भाषा समाप्त हो जाएगी, तो भाषावाद पैदा होता है।
फिर लोगों को लगता है कि सब एक जो होते हैं भौतिकतावादी समाज है, उनके अंदर जातिवाद जाति को मान्यता है, जाति द्वारा स्थापित मान्यता है, जातिवाद पैदा हो जाता है। उसके बाद धर्म को लेकर के संप्रदायवाद पैदा हो जाता है। तो जो वैश्विक जनीय संकट, अब वैश्विक जनीय संकट इतना ज़्यादा है कि इसको रोकने के लिए आपको, पश्चिमीकरण रोकने के लिए आपको अल-कायदा, आईएसआई जैसे कई सारे आतंकी संगठन तक पैदा हो जाते हैं। तो ये जो समस्या है भाई, ये बड़ी प्रमुख समस्या हो जाती है। उसके बाद है स्वार्थी व्यक्ति, स्वार्थी संगठन, स्वार्थी राजनीतिक दलों की भूमिका। अब जैसे स्वार्थी व्यक्ति होता है, स्वार्थी संगठन, अब जैसे राजनीतिक दल होते हैं भाई, वो अपने स्वार्थ के कारण क्षेत्रवाद पैदा करते हैं, अपने किसी एक विशेष क्षेत्र में अपनी भूमिका स्थापित करने, अपना दबदबा स्थापित करने के लिए लोगों को अपनी ओर कहते हैं, क्षेत्रीय मुद्दों को बढ़ावा देते हैं, क्षेत्रवाद पैदा करते हैं। ठीक है? उसके बाद है जैसे लोग धर्म की राजनीति करते हैं, अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं और राजनीति रूप से फ़ायदा लेते हैं, वोट बैंक को मोबिलाइज़ करते हैं। उसके अतिरिक्त अलगाववाद पैदा करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में अलगाववाद स्थापित करके कई सारे वहाँ बड़े-बड़े नेता बन जाते हैं, स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थी संगठन होता है। संगठन अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए या राजनीति में उतरने के लिए कई मतलब कि क्षेत्रीय मुद्दों को अपने स्वार्थी पक्ष लेता है। व्यक्ति भी ऐसा करता है। तो ये जो बिंदु है, ये आपके कई सारी आपकी विविधता जनित समस्याओं को पैदा करने का कारण था। उसके बाद है विदेशी शक्तियों की भूमिका। अब विदेशी शक्तियों की भूमिका मानो कि पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, ये बड़े-बड़े देश हैं, दूसरे को बढ़ने नहीं देते। वहाँ शांति व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं ताकि वो अपनी समस्याओं में बना रहेगा, तो इकोनॉमिक रूप से देश सशक्त नहीं हो पाएगा। लोग एक-दूसरे से ही लड़ते रहेंगे तो विकास नहीं हो पाएगा उनका। तो आपको मालूम पाकिस्तान जैसे देश पैसा दे करके लोगों को वहाँ धर्म को के प्रति कट्टर भावना फैला करके वहाँ से लोग भेज देते, क्षेत्रवाद, अलगाववाद और संप्रदायवाद को बढ़ावा मिलता है। तो इसी के साथ दोस्तों यहीं पे हमारा जो भारत में विविधता वाला टॉपिक है, जो कि आपके दूसरा टॉपिक था, वो समाप्त होता है। अब अगले जो टॉपिक है हमारा गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे, वो हम अगली क्लास से कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।